हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के बारे में, जो कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। टीसीएस का आईपीओ जुलाई 2004 में 750 से 900 रुपए के प्राइस बैंड में आया था। टीसीएस के आईपीओ का साइज 4713 करोड़ रुपए का था। टीसीएस का स्टॉक 3 बार स्प्लिट हो चुका है, जिसका रेशो हर बार 1:1 का रहा है। यानी कि अगर आपने 2004 में टीसीएस का एक शेयर खरीदा होता और अभी तक उसको होल्ड किया होता तो आज टीसीएस के 8 स्टॉक्स आपके पास होते। 2004 में टीसीएस जहां 150 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो 2022 में बढ़कर 4000 तक पहुंच गया। इस तरह पिछले 18 सालों में टीसीएस का शेयर लगभग 26 गुना इंक्रीज हो चुका है। ये लगभग 20.1% की CAGR निकाल के देता है। इतने ही टाइम में निफ्टी लगभग 14% की रेट से ग्रो हुआ है। तो चलिए टीसीएस के शेयर होल्डर्स की इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर स्टॉक की एक कहानी होती है जो लिखी जाती है उस स्टॉक के चार्ट्स पर। किसी के लिए प्रॉफिट तो किसी के लिए लॉस की कहानी, कभी कुछ ही वक्त में कई गुना हो जाने की कहानी, तो कभी कई कई साल मंदी की कहानी। कहानी के दोनों ही हिस्सों को जानना जरूरी है, क्योंकि तेजी हो या मंदी, दोनों में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए बात करते हैं आपके पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में और एक कहानी के जरिए स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। तो टीसीएस की कहानी शुरू होती है अगस्त 2004 में, जब टीसीएस 150 के आसपास ट्रेड कर रहा था। टीसीएस के आईपीओ की लिस्टिंग 26% प्रीमियम पर हुई थी और लिस्टिंग से ही टीसीएस में अप ट्रेंड शुरू हो गया था। टीसीएस में ये अप ट्रेंड 2007 तक चला। दोस्तों, अप ट्रेंड में स्टॉक हायर हाई और हायर लो बनाता है, मतलब कि जब स्टॉक में थोड़ी करेक्शन होती है तो प्राइस लास्ट लो से नीचे नहीं जाता, और जब फ्रेश बाइंग आती है तो स्टॉक पिछले हाई को तोड़कर उससे भी बड़ा हाई बनाता है। कोई भी स्टॉक इसी तरह से थोड़ा गिरकर और ज्यादा बढ़कर ग्रो करता है। खैर, अगस्त 2004 से शुरू हुआ अप ट्रेंड जनवरी 2007 में 340 तक पहुंच जाता है। इन 2.5 सालों में टीसीएस 2 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ दिखाता है। CAGR की टर्म्स में ये 38% की ग्रोथ बनती है, जो अपने आप में बहुत ही इम्प्रेसिव है। 2.5 साल में लगभग 2 गुना होने के बाद शुरू होता है टीसीएस में एक डाउन ट्रेंड। 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश से पहले ही 2007 में टीसीएस का शेयर 33% तक गिर चुका होता है, जो कि 2008 में और गिरकर वापस 150 के लेवल पे पहुंच जाता है। हालांकि 2008 के स्टार्टिंग में कुछ महीनों तक टीसीएस थोड़ी स्ट्रेंथ शो करता है, बट वो एक पुल बैक से ज्यादा कुछ नहीं होता। 2004 में 150 से चलना शुरू हुआ टीसीएस 2007 में 340 टच करके अक्टूबर 2008 में वापस 150 पर आ जाता है। 4.5 साल में, यानी कि मिड 2004 से 2009 तक जिसने भी टीसीएस के शेयर को होल्ड किया होगा, उसका रिटर्न रहा होगा ऑलमोस्ट 0। इनफैक्ट टीसीएस ने अपना ऑल टाइम लो अक्टूबर 2008 में बनाया, जब टीसीएस 100 रुपए तक गिर गया था। अक्टूबर 2008 में लो बनाने के बाद मार्च 2009 तक टीसीएस का शेयर प्राइस 120 और 140 के बीच एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लेता है, और फिर अप्रैल 2009 में 150 के लेवल से ग्रो होना शुरू होता है और जनवरी 2011 में 600 तक पहुंच जाता है। इन 20 महीनों में टीसीएस में 300% की ग्रोथ होती है। दोस्तों, अच्छी कंपनीज में जब भी बुल रन स्टार्ट होता है तो ऐसे ही कुछ ही सालों में स्टॉक प्राइस कई गुना तक हो जाता है। इसके बाद लगभग 1.5 साल तक टीसीएस में कंसोलिडेशन चलती है, जिसमें टीसीएस का शेयर प्राइस 500 से 600 रुपए के बीच में कंसोलिडेट होता रहता है। इस छोटे से कंसोलिडेशन के पीरियड के बाद टीसीएस में बुल रन कंटिन्यू रहता है और 2 साल में टीसीएस 600 से बढ़कर 1400 तक पहुंच जाता है। 2 साल में ये 133% के रिटर्न बनते हैं। इसी के साथ 2009 से 2014 तक चला ये अप ट्रेंड खत्म होता है। इन 5 सालों में टीसीएस 9 गुना तक बढ़ जाता है। 2014 में टीसीएस में शुरू होता है एक लंबा कंसोलिडेशन पीरियड, जो 2014 से 2018 तक चलता है। पहले 1 साल यानी कि 2014 से 2015 में 1200 से 1400 के बीच, और फिर अगले 2.5 साल 1100 से 1400 के बीच टीसीएस का शेयर प्राइस कंसोलिडेट होता रहता है। इस तरह टीसीएस 2014 से 2018 के बीच 0 रिटर्न्स देता है। एक इंटरेस्टिंग बात, जब भी किसी स्टॉक में ट्रेंड चेंज होता है, मतलब कि अप ट्रेंड से कंसोलिडेशन या फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, तो अचानक से नहीं होता। जैसे कि 4 साल चले कंसोलिडेशन के पीरियड के बाद टीसीएस में ब्रेकआउट आया, तो पहले 1400 से 1600 के लेवल तक जाकर वापस 1400 के लेवल को टच करने आया। मोस्टली स्टॉक्स एक बार ब्रेकआउट देने के बाद
अपनी पुरानी रेजिस्टेंस रीटेस्ट करने जरूर आते हैं और फिर रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेकर एक बड़े बुल रन की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे कि टीसीएस 1600 तक पहुंचने के बाद वापस 1400 का लेवल रीटेस्ट करने आया, जो कि 2014 से 2018 के बीच एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मार्च 2018 में 1400 रीटेस्ट करने के बाद सितंबर 2018 तक टीसीएस 2200 के लेवल तक पहुंच जाता है। 1400 रुपए से 2200 रुपए मतलब 6 महीने में 50% रिटर्न। इसके बाद लगभग एक साल फिर से टीसीएस में कंसोलिडेशन चलता है, जिसमें टीसीएस का प्राइस 2000 से 2250 रुपए के बीच कंसोलिडेट करता रहता है। 2020 के कोविड क्राइसिस में टीसीएस के शेयर प्राइस में भी गिरावट आती है, जब टीसीएस का शेयर प्राइस 2200 से गिरकर 1600 पे आ जाता है। यहाँ पे ये बात भी ध्यान देने वाली है कि 1600 वही लेवल है जहाँ 2018 में ब्रेकआउट देने के बाद टीसीएस को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था। वही रेजिस्टेंस अब टीसीएस के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। 2020 के शेयर मार्केट क्रैश में 1600 पे सपोर्ट लेने के बाद टीसीएस फिर से ग्रो होना शुरू होता है, जो 2022 में बढ़कर 4000 तक पहुंच जाता है, यानी कि 18 महीने में तकरीबन 150% की ग्रोथ। फिलहाल जनवरी 2022 से टीसीएस में डाउन ट्रेंड चल रहा है, जहां इस साल में टीसीएस में लगभग 25% की गिरावट आ चुकी है। ये गिरावट कहां जाके रुकेगी ये तो वक्त ही बताएगा, बट एक बात पक्की है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में डाउन ट्रेंड ज्यादा देर तक नहीं रहता है।